जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं, हमें गायत्री मंत्र का जप किस समय करना चाहिए। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि गायत्री मंत्र हम दिन में न जपें या गायत्री मंत्र हम किस प्रकार से जपें। बहुत सारी चीज़ें गायत्री मंत्र को लेकर के हैं और इसलिए भी हैं क्योंकि गायत्री मंत्र सबसे ज़्यादा जपा जाने वाला गायत्री मंत्र है। विश्व में, संसार में, भारत में, सत्य सनातन धर्म में और यहाँ तक जब जब देवी देवताओं ने भी अवतार लिए हैं तो उन्होंने भी गायत्री मंत्र को जपा। भगवान श्री राम ने अपने गुरु से दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र को जपा। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी जी से दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र को जपा और आज करोड़ों लोग गायत्री मंत्र के अनुसरण में हैं। गायत्री मंत्र वो विद्या है, गायत्री मंत्र वो महाशक्ति है, गायत्री मंत्र वो महाविद्युत है। जिसने भी इसका अनुसरण किया है, जिसने भी गायत्री मंत्र को भाव से जपा है, निश्चित रूपेण उस व्यक्ति का कायाकल्प हुआ ही हुआ है। अब सबसे बड़ी बात होती है, अभी समय पर भी आएंगे, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी मंत्र को जपने में आपके भाव सबसे बड़ी बात होती है। ध्यान रखना, आपका पंचोपचार उतना मायने नहीं रखता, आपका भगवान को फूल चावल अर्पण करना उतने मायने नहीं रखता, आपकी सवामणि, आपके 56 भोग उतने मायने नहीं रखते। जितना मायने रखते हैं आपके अपने भगवान के प्रति, उस महाशक्ति के प्रति आपके भाव। भाव के वश में भगवान होता है, न कि भोग के वश में, है ना। तो भगवान को तो किसी तरह का कोई लालच नहीं है। देवता तो देने वाले होते हैं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें हम क्या दे सकते हैं। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा मेरा, वो वाली बात आती है। तो ध्यान रखना, गायत्री मंत्र अपने जीवन में हमें जरूर जपना चाहिए। गायत्री मंत्र की हमें एक बार अपने जीवन में अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। आप लघु अनुष्ठान करें 24,000 गायत्री मंत्रों का, आप पूर्ण अनुष्ठान करें 1.25 लाख गायत्री मंत्रों से, 40 दिन में पूर्ण होता है, 24,000 सप्ताह में पूर्ण होता है। और यदि इससे भी अपर श्रेणी में जाना चाहते हो तो फिर गायत्री मंत्र का महापुरुषरण होता है, वो 24 लाख गायत्री मंत्रों का होता है, जो कि 1 वर्ष में पूर्ण होता है। हम बहुत धन्य हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की चरण और शरण हमें मिली है। उन्होंने 24 गायत्री मंत्र के महापुरुषरण किए हैं, अपने आप में एक अद्भुत अनोखी बात है। तो आइए, अभी गायत्री मंत्र पर तो जितना भी बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये कामधेनु है। इसका जिसने भी रस ले लिया, जितने भी इसका स्वाद ले लिया, और गायत्री मंत्र की आपको एक विशेषता बताएं। अब जैसे बहुत लोग आज पहली बार हो सकता है ये कार्यक्रम सुन रहे हों, आप दुनिया के किसी भी मंत्र को 10 दिन जपिए, आधा घंटा, और आप गायत्री मंत्र को आधा घंटा 10 दिन जपिए, आपको वहीं पर फर्क नजर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरे मंत्र कमजोर हैं, ना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गायत्री मंत्र को कामधेनु कहा गया है। क्यों कहा गया है, ये अनुभव की बात है। गायत्री मंत्र महामंत्र इसको कहा गया है। क्यों कहा गया है, यही तो वो अनुभव 10 दिनों के बीच में होता है। गायत्री मंत्र करते ही साधक के मन में एक शांति का अनुभव होने लगता है। गायत्री मंत्र करते ही साधक के मन में एक विश्वास उजागर होने लगता है। गायत्री मंत्र करते ही साधक के मन में एक हिम्मत आने लगती है। गायत्री मंत्र करते ही प्रारब्ध के दोष मिटने लगते हैं। गायत्री मंत्र इतना बड़ा मंत्र है। गायत्री मंत्र की महाशक्ति 24 अक्षरों में निहित है। 24 महाशक्तियां गायत्री मंत्र के साथ काम करती हैं। इसीलिए अलग अलग देवी देवताओं के गायत्री मंत्र, नहीं तो अलग आप किसी भी मंत्र को देखें, एक स्वरूप का एक मंत्र होगा, 2 मंत्र होंगे, लेकिन गायत्री मंत्र सभी स्वरूपों में लगता है। राम गायत्री मंत्र, श्याम गायत्री मंत्र, राधा गायत्री मंत्र, महालक्ष्मी गायत्री मंत्र, गणेश गायत्री मंत्र, पितृ गायत्री मंत्र, सुना है ना। तो आखिरकार क्यों इतना विस्तार, क्यों? तो भाई ये तो एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लूँ, बात चल रही थी गायत्री मंत्र को हम किस समय जपें। वैसे तो किसी भी मंत्र में भाव प्रधान है, लेकिन रात्रि में गायत्री मंत्र की विधि अलग होती है
और रात्रि में इसलिए मना किया जाता है कि आप गायत्री मंत्र जपें तो केवल मात्र मानसिक रूप से जपें, और वो भी अर्धरात्रि में नहीं। सबसे उत्तम समय गायत्री मंत्र का भोर काल का होता है। किसका? भोर काल का। प्रातःकाल आकाश के अंदर स्वर्णिम सूर्य अपनी सुंदर रश्मियों के साथ प्रकट हो रहे हों और इधर साधक गायत्री मंत्र की जप कर रहा हो। पूर्व दिशा में हमेशा गायत्री मंत्र प्रातःकाल बैठ करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जपना चाहिए। और जब भी गायत्री मंत्र जपें, परम पूज्य गुरुदेव ने जैसा बताया कि प्रातःकाल सूर्य उग रहा है और उगता हुआ सूर्य मानो हमारे नेत्रों के सामने है, और हम उस सूर्य भगवान से कनेक्शन सीधा करते हुए गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। नीले नीले आकाश में सूर्य अपनी रश्मियों के साथ, अपनी सप्त रश्मियों के साथ, 7 घोड़े के साथ आरूढ़ होकर के हमें दर्शन दे रहे हैं और हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। ऐसा आप करें तो आप देखें ना, आपको एक अलग ही रोमांच उत्पन्न होगा, आपको अलग ही एक शक्ति प्राप्त होगी। और गायत्री मंत्र जैसे सुबह सूर्य उदय की हम बात कर रहे हैं, सूर्य उदय मिसाल के तौर पर आपके यहाँ 6:20 पर होता है, तो उस 6:20 से 1 घंटा पहले चले जाओ आप। अगर अनुष्ठान वगैरह कर रहे हो फिर 2 घंटे पहले जा सकते हो, लेकिन आज का व्यक्ति रात में लेट सोता है, भाग दौड़ बहुत रहती है, तो आप सुबह सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले से गायत्री मंत्र प्रारंभ करो और सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद तक आप गायत्री मंत्र कर सकते हो। वैसे तो सुबह का जो पहर बताया गया है, सुबह का 9 बजे तक भी हम गायत्री मंत्र जप सकते हैं। ये जब की स्थिति है, आपकी कोई नाइट शिफ्ट है, आप लेट नाइट आते हैं, या भैया आप उठते ही नहीं है, लेट उठते हैं, तो 9 बजे तक बड़ी हद है सुबह के। नहीं तो सबसे जो उत्तम समय है गायत्री मंत्र जपने का, सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले। अनुष्ठान वगैरह है, बड़ी मालाएं ज़्यादा करनी है तो 2 घंटा पहले, नहीं तो सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले और 2 घंटे बाद तक गायत्री मंत्र। अब जो साधक केवल मात्र आधा पौना घंटा गायत्री मंत्र जपते हैं, उनके लिए भी समय अलग बताया गया है। वो क्या करें? भले सूर्य उदय होने से पहले ना जाएं। आपको लगता है कि 6:20 पर आपके यहाँ सूर्य उदय होता है, क्योंकि सबके यहाँ 200-250 किलोमीटर पर सूर्य उदय की थोड़ा सा समय हेर फेर हो जाता है। अब जैसे हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ी एरियो में सूर्य जल्दी उदय होते हैं और पहाड़ी एरियो में सूर्य अस्त भी जल्दी होते हैं। उन्हें मालूम है, जो पहाड़ी एरियो में रहते हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में, आसाम की पहाड़ियों में, उन्हें सबको मालूम है बातें। लेकिन हम जो लोग मैदानों में रहते हैं, समतल में रहते हैं, तो वहाँ अपना अपना सबका समय आ जाता है। आजकल तो नेट पर भी मिल जाता है कि सनराइज का समय, सनसेट का समय। तो जिस समय सूर्य उदय हो उससे 2-4-5 मिनट पहले आप अपनी तैयारी करके बैठ जाएं, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लें। समझे कि नीले आकाश में एक बहुत सुंदर सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, सागर में से उदय हो रहे हैं, और सूर्य भगवान का ध्यान करके आप गायत्री मंत्र जपें। आधा घंटा यदि केवल उसी फिक्स समय जप लें जो सनराइज का समय होता है, सूर्य उदय का समय होता है, गागर में सागर। आप इस प्रकार से सूर्य साधना भी आपकी हो गई, गायत्री साधना भी आपकी हो गई। और अब बात करते हैं हम आपके दिन में। तो दिन में जिनको बिल्कुल समय ना मिलता हो तो वो दिन में भी गायत्री साधना कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई वहम नहीं है, किसी प्रकार का, क्योंकि जब अनुष्ठान चलते हैं तो तीनों संध्याओं में साधक गायत्री मंत्र जपता है, प्रातःकाल जपता है, मध्यकाल जपता है, संध्या के समय जपता है। आपको सुबह समय नहीं लगता, आपको दोपहर में समय नहीं लगता, तो संध्या के समय की बात कर लेते हैं। शाम के समय सूर्य अस्त होने के 1 घंटा बाद तक गायत्री मंत्र किया जा सकता है। ध्यान से समझ लेना, शाम के समय सूर्य अस्त होने के 1 घंटा बाद तक आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। और संध्या के समय यदि आपको लगता है कि सूर्य उदय होने के 1 घंटा बाद तक ही आपको टाइम लगता है, तो बेटर होगा कि आप पश्चिम दिशा में मुख करके अपना जप करें, क्योंकि इसमें सूर्य का ध्यान किया जाता है। और संध्या के समय सूर्य जो है वो पश्चिम उत्तल हो जाते हैं, पश्चिम दिशा में सूर्य देव छिपते हैं, आपको सबको मालूम है। तो आप संध्या के समय पश्चिम दिशा में मुख करके गायत्री मंत्र पढ़ें, और प्रातःकाल तो फिर सूर्य है ही, और दिन में पढ़ते हैं तो भी आप पूर्व दिशा की तरफ, और प्रातःकाल भी पूर्व दिशा की तरफ गायत्री मंत्र पढ़ें। आप जीवन में एक बड़ा बदलाव चाहते हो,
आप साधना के पथ का एक बहुत शानदार पथिक बनना चाहते हो, आप गायत्री मंत्र की शरण में जाइएगा। आप देखिएगा जहाँ भगवान राम ने गायत्री को पढ़ा हो, भगवान श्री कृष्ण ने गायत्री को पढ़ा हो, हम आप जैसे एक मामूली से इंसान यदि गायत्री मंत्र पढ़े, जहाँ अवतारों ने, देवताओं ने गायत्री मंत्र को जपा हो, हम गायत्री मंत्र जपने लग जाएं तो क्या होगा? सोचो कितना बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आएगा, कितना बड़ा सुख हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। इसीलिए गायत्री मंत्र हमारे संस्कारों में विलिप्त होता है। जन्म से लेकर के मरणोत्तर संस्कार में गायत्री मंत्र का साथ रहता ही रहता है। और स्कूल का प्रांगण हो, किसी भी प्रकार की कोई सभा हो या कहीं कुछ भी हो, गायत्री मंत्र वहाँ पढ़ा ही पढ़ा जाता है, जपा ही जपा जाता है। चलते फिरते गायत्री मंत्र को अजपा जप के रूप में भी आप जप सकते हैं। और इसके 3 प्रणव लगा करके, 5 प्रणव लगा करके, व्याहतियों में किस प्रकार से संयोजित करके प्रणव को, बहुत विधान है गायत्री मंत्र के। लेकिन एक साधारण साधक को 1 ओम लगा करके गायत्री मंत्र को आराम से 4 पायों में बांट करके आराम से पढ़ लेना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, आप करिएगा। मुझे आशा है जो भी भगवान की शरण में जाता है और उसमें गायत्री की शरण में जाता है, जो कामधेनु कही गई है, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र जपता है, अपने जीवन में नियम संयम निभाते हुए तप तितिक्षा की तरफ आगे बढ़ता है, वो जीवन में कभी मार नहीं खाता। समस्त कार्य उसके बनते चले जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि उसके काम कैसे बन गए। अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य परिवर्तित नहीं हो रहा है, आपका जीवन टस से मस नहीं हो रहा है, आप एक बार गायत्री मंत्र की शरण में जाइए और डरिएगा मत कि गायत्री मंत्र शापित है, गायत्री मंत्र ऐसा है वैसा है। तो भैया जो जितनी अच्छी बात होती है उसके उसमें तर्क कुतर्क उतने ही ज़्यादा किए जाते हैं, है ना। तो इसलिए आप जो हैं गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र में आगे बढ़ें और अपने जीवन में एक बड़ा चमत्कार आपको जरूर मिलेगा। आइए, जगत जननी माँ जगदम्बा की उपासना करने का समय हो चला है। जुड़ें माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और यहाँ एक छोटा सा संदेश आपको जरूर देंगे। 6 सितंबर को एक विशेष पूजन, भगवान महाकाल का रुद्र का पूजन हो रहा है। आप इस पूजन में सादर आमंत्रित हैं।
आप अपने मित्रों के संग, परिजन के संग इस विशेष पूजन का हिस्सा जरूर बनिएगा। जीवन की कायाकल्प के मौके कम मिलते हैं। आपके संकटों को दूर करने के लिए ये पूजन है, श्री समृद्धि की प्राप्ति के लिए ये पूजन है। और इस पूजन में आए हुए सभी साधकों भक्तों को प्रसाद के रूप में एक दिव्य रुद्राक्ष भी दिया जाएगा, जिसे आप धारण कर सकते हैं, पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। बाकी अनेकों जानकारियां आगामी अंकों में और वहां आने पर भी आपको दे दी जाएगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।